जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 3 कारण जिससे भारतीय बाजार में तेजी। अब वो 3 क्या कारण है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि भारतीय बाजार में सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 1078 अंक की तेजी दिखाई दी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन और समझना चालू करते हैं। अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 77,984 रुपये। इसमें जो तेजी दिखाई दी 1078 अंक की यहाँ पे तेजी देखने को मिला। चलिए बात करते हैं कि इसको हम कैसे चेक करते हैं। तो अगर चेक करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस जो है 77,984 और 1078 अंक की तेजी यानी कि 1.40% की यहाँ पे आज तेजी दिखाई दी। आप लोग सोच रहे थे निवेश करूँगा लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो अब आगे क्या होगा साहब, अगर उसके लिए आप जानना चाहते हो तो एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप चेक कर सकते हो कि अब कैसे एवरेजिंग करें, उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो करंट प्राइस आज की डेट में 23,658 रुपये में जो है निफ्टी पहुंच चुकी है। 307 अंक की जो है निफ्टी में तेजी देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से हम निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी में जो है कितनी तेजी है। तो आप देख सकते हैं 23,658 रुपये पर पहुंच चुका है। 307 अंक की जो है तेजी यहाँ पे दिखाई दी। 1.32% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। नेक्स्ट है निफ्टी मिड कैप 100, यानी कि जिन लोगों का पैसा जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड में होता है, तो अगर यहाँ पे तेजी दिखाई देगा तो आपका जो फंड में भी तेजी दिखाई देने की संभावना बढ़ सकती है। 52,524 रुपये में जो है ये भी पहुंच चुका है। यहाँ पे अंक की तेजी 673 अंक की तेजी, यानी कि जो मिड कैप की जो कंपनियां हैं इन्होंने अच्छा प्रदर्शित किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए मार्केट में आज तेजी दिखाई दी। तो बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप का इंडेक्स आप यहाँ से देख सकते हैं 52,524 रुपये, 673 अंक की तेजी, 1.3% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। बात करें 24 मार्च 2025 की, यानी कि वो 3 कौन से कारण है, किस कारण जो है आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी, तो इसके 1 बाय 1 जो है मैं रीड कर रहा हूँ, इसको समझना आप ध्यान से। और ऐसा इन फ्यूचर में भी जब भी लगे आपको कोई खबर आ जाए, न्यूज़ आ जाए, तो उससे ही पता चल जाएगा कल की मार्केट क्या होने वाली है। तो देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी, तो उसका जो असर है वो इंडियन मार्केट में भी पड़ता है। तो बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं, मार्केट है, वहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो इसका असर जो है इंडियन मार्केट को भी देखने मिला। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको अगर देखना चाहते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में आखिर क्या मूवमेंट है, क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉन्स जो है एक इंटरनेशनल इंडेक्स है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका जो करंट प्राइस है 41,985 रुपये और यहाँ पे जो तेजी दिखाई दी वो 32 अंक की तेजी, यानी कि 0.076% की तेजी। ये जो अपडेट है 21 मार्च शाम को 4:47 में। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, नेक्स्ट और क्या कारण है इसके। तो एफआईज और डीआईज की जो है खरीदारी लगातार चालू है, यानी कि पहले ये बेच रहे थे, अब जो है खरीदारी इनकी लगातार चालू है। तो बात करें इसकी एफआई और डीआईज की, तो इस डेटा को हम यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि आखिर इसकी क्या स्थिति है। बात करें एफआईज की तो आप देख सकते हैं 21 मार्च 2025 को, यानी कि 7,470 करोड़ की जो है इन्होंने खरीदारी करी है। और वही बात की जाए डीआईज की तो इन्होंने बिकवाली करी है, 3,202 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है। तो यानी कि एफआई जो है भर भर के जो है मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा डीआईज है वो पैसा अभी निकाल रहे हैं। 20 मार्च की भी अगर बात की जाए तो 20 मार्च को आप देख सकते हैं 3239 करोड़ की जो है यहाँ पे एफआईज ने निवेश किया है इंडियन मार्केट में। लेकिन डीआईज की बात की जाए तो डीआईज आप देख सकते हैं इन्होंने बिकवाली की है, लेकिन डीआईज ने जो बिकवाली करी है 3136 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है। तो यहाँ पे जितना जो है एफआईज खरीदारी करेंगे इस मार्केट में, यानी कि पैसा निवेश करेंगे, तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत होता है। यह कारण होता है इंडियन मार्केट में तेजी आने का, जिस कारण जो है इंडियन मार्केट में जो है तेजी देखने को मिलता है। नेक्स्ट रीजन जो है क्रूड ऑयल की कीमतों में जो है कमी भी दिखाई दी और तेजी भी दिखाई दी, जिस कारण जो है इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा से कि यहाँ पे प्लस हुआ, कीमतों में गिरावट आई। इस तरफ आप देख सकते हैं 0.43 गिरावट, 0.61% की गिरावट। तो किसी में गिरावट है, किसी में जो है तेजी दिखाई दी। यह भी एक कारण है कि 24 मार्च जो है मार्केट में तेजी दिखाई देने का। तो क्रूड ऑयल भी एक जबरदस्त कारण जो है आपका हो सकता है। अब इसमें कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि कोई XY नाम जेड का व्यक्ति है, उनको 3500 रुपये मंथली SIP करना है, तो वो 3500 रुपये मंथली का प्लान क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जिन भी व्यक्ति को 15 साल या फिर 20 साल के लिए निवेश करना हो या निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से बेस्ट प्लान हो सकता है। सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।
तो देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप। यदि मिड कैप की तरफ कोई जाना चाहता है तो कोशिश करिएगा 15 साल के लिए। यदि कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो वो कोशिश करिएगा 20 साल के लिए आना चाहिए आपको, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईली रिस्क होता है और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे भी रिस्क रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा 15 साल के लिए और ये आपका 20 साल के लिए। तो ये प्लान देखने वाले हैं कि आखिर ये प्लान क्या होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पे कुछ इतिहास देख लेंगे कि 15 साल इक्विटी मिड कैप, और देख सकते हैं कि 3,000 रुपये जो है मंथली SIP। तो यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हैं इसका सिर्फ एक रिकॉर्ड है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि एडलवाइस मिड कैप जो है 20% का CAGR रिटर्न दिया है पिछले 15 सालों में, 3,000 की पर मंथ की SIP। तो आप देख सकते हैं कि करंट वैल्यू जो है अभी 28,71,000 रुपये हो चुका है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए 3,000 रुपये पर मंथ की SIP, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 27,35,000 रुपये 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की अगर बात की जाए 3,000 रुपये पर मंथ की SIP, करंट वैल्यू देख सकते हैं 26,53,000 19% के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं अगर बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो आखिर स्मॉल कैप कैटेगरी ने किस प्रकार से जो है परफॉर्मेंस किया है, हम इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इक्विटी स्मॉल कैप, और यहाँ पे समय जो सिलेक्ट करेंगे वो कर लेंगे 20 साल, और यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ की SIP और 20 साल का ड्यूरेशन। कोटक स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ की SIP। करंट वैल्यू की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,68,000 रुपये 17% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं अगर बात की जाए क्वांट स्मॉल कैप की, तो क्वांट स्मॉल कैप आप देख सकते हैं 3,000 रुपये पर मंथ की SIP 2005 से लेकर 2025 के बीच में आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 45,88,000 रुपये 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यही बात करें सुंदरम स्मॉल कैप की 3,000 रुपये पर मंथ की SIP, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 43,15% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये जितने भी फंड आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये पास्ट का रिकॉर्ड है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ये रिटर्न भी नीचे जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये रिटर्न भी ऊपर जाएगा। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और इसको देख के आप एक अलग से मोटिवेट हो पाओ। 3500 रुपये मंथली यदि हम लोग SIP करते हैं और 15 साल के लिए करते हैं और 15% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चलते हैं, और अगर यही 3500 रुपये 20 साल के लिए करते हैं और 14% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं, तो एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में प्रभाव पड़ता है जो भी हम SIP करते हैं या फिर लमसम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3500 रुपये पर मंथ की SIP 15 साल के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान के चल रहे हैं कि 15% का। देखिए ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, कभी इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, डिपेंड ये करता है कि आप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं। तो देखिए जो कुल जमा होगा 15 साल में SIP के जरिए वो होगा 6,30,000 रुपये, और 6,30,000 से यदि 15% का रिटर्न आपको मिलता है तो पैसा बन सकता है 23,69,000। तो आपने यहाँ से अच्छे से देख लिया। यदि इसी को ही हम कितने साल के लिए 20 साल के लिए करते हैं, और यहाँ पे रिटर्न जो है अगर हमें 14% का मिलता है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, सिर्फ मान के चल रहे हैं, तो देख सकते हैं कुल जमा जो होगा, कुल निवेश होगा 8,40,000 रुपये, और 8,40,000 से पैसे बन सकता है 46,07,000 रुपये। ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, कैसा रिटर्न मिलता है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिखाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, और समझ के आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर आप SIP, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट के लिए आप अपना सोच सकते हो कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। कृपया ध्यान दें, मैं MF रजिस्टर हूँ, मेरा ARN नंबर है 279162। म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.